जनूबी कश्मीर के पुलवामा से एक अहम खबर मिल रही है। अवंतीपुरा के नूरपुरा में हिफाजती दस्तों की मुश्तरका टीम ने मिलिटेंटों का मुहासरा कर लिया है। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हो रहा है। मुसद्दक़ा इत्तला के बाद नूरपुरा पहुंची हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके का मुहासरा कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घेरा तंग होने के बाद मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। खबरों के मुताबिक इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट छिपे होने की आशंका यानी कि खदशा जताया जा रहा है और हो सकता है कि शायद यहाँ पर 2 से 3 मिलिटेंट छिपे हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी। अवंतीपुरा के नूरपुरा में हिफाजती दस्तों की मुश्तरका टीम ने मिलिटेंटों का मुहासरा कर लिया है। दोनों जानिब से फायरिंग का बात निकलकर सामने आई है, जिसमें मुसद्दक़ा इत्तला के बाद नूरपुरा पहुंची हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके का मुहासरा कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी मीडिया नुमाइंदे नाइक दाऊद हमारे साथ मज़ीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। नाइक दाऊद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है और क्या इत्तला मिल पा रही है, कितने मिलिटेंट छिपे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आज तकरीबन 6:15 का मामला है। 42 RR जम्मू कश्मीर पुलिस अवंतीपुरा और SOG को एक स्पेसिफिक इनपुट मिली है कि नूरपुरा डांगरपुरा इलाके में कुछ मिलिटेंट की मौजूदगी है और उन्होंने स्पेसिफिक इनपुट पर एक कॉर्डन चलाया और जो ही वो एक मखसूस मुकाम पे पहुंचे तो मिलिटेंट वहां पे बैठे थे और उन्होंने फौज पर फायर खोला। तो गोलियों का तबादला इस तरीके से शुरू हुआ और वहां पे हमें तसादुम आराई जो है वो देखने को मिल रही है और अभी तक इस तसादुम आराई में एक मिलिटेंट जो है वो मारा जा चुका है और अभी भी इस पूरे इलाके में 1 या और 2 मिलिटेंट हो सकते हैं। कुल मिला के आज अवंतीपुरा इलाके में फिर से तसादुम आराई में अभी तक 1 मिलिटेंट को मारा जा चुका है और ऑपरेशन लगातार जारी है। जी, ये आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि 1 मिलिटेंट हलाक किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया नुमाइंदे नाइक दाऊद और बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन भी जारी है और 1 मिलिटेंट हलाक कर दिया गया है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और इस फायरिंग के अंदर 1 मिलिटेंट हलाक कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि 2 से 3 मिलिटेंटों का छिपे होने का खदशा था और ऐसे में जब फायरिंग हुई है तो इसमें 1 मिलिटेंट हलाक हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी। कुछ और भी मिलिटेंट छिपे हो सकते हैं। आपसे एक और चीज़ समझना चाहेंगे नाइक दाऊद यहाँ पर कि जो पूरा इलाका है अब क्योंकि जैसे जैसे वक्त ढल रहा है तो क्या सर्च ऑपरेशन अभी रात में भी जारी रहेगा या फिर उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अगर हम अमूमन तौर पर ऐसे ऑपरेशन जो इस वक्त चलाए जाते हैं इन ऑपरेशन को हॉल्ट किया जाता है, इनको मुअत्तल किया जाता है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खदशा रहता है कि अंधेरे में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ डैमेज ना हो जाए। वो उनकी यही प्रायोरिटी रहती है कि वो कॉर्डन को सख्त करते हैं और मिलिटेंट्स को भागने का मौका नहीं देते। फिलहाल इस ऑपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, ये ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी भी दोनों तरफ से गोलियों का सिलसिला लगातार जारी है और अब ये थोड़ी वक्त के बाद ही पता चलेगा कि इस ऑपरेशन को क्या हॉल्ट मुअत्तल किया जाएगा या इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा जाएगा। जी, क्योंकि वक्त के हिसाब से देखा जाएगा और वहाँ पर जो इलाका है उसका मुहासरा जब किया जा रहा है तो उसमें ये भी समझ आएगा कि आखिर वो कोई जंगल का इलाका तो नहीं है, कोई ज़्यादा घना इलाका तो नहीं है और उसी के हिसाब से आगे की जो हिकमत अमली है वो तैयार की जाएगी। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे नाइक दाऊद, यहाँ पर 1 मिलिटेंट हलाक हो गया है और अगर गोलीबारी अभी भी हो रही है तो इसका मतलब तो साफ हो गया है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर छिपे हुए हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिली है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या जो मिलिटेंट है उनको एक बार वार्निंग दी गई थी या नहीं दी गई थी? जो क्योंकि अमूमन ये होता है कि पहले उनको सरेंडर करने की बात कही जाती है। जी साहब, जी मैं आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन में वार्निंग के लिए मिलिटेंटों ने कोई जगह ही नहीं छोड़ा क्योंकि जो ही फौज मुकाम पे पहुंचे, मखसूस मुकाम पे पहुंचे तो मिलिटेंट ने उन पर फायर खोला और फौज ने रिटेलिएट किया। और मैं आपको बता दूं अभी इस ऑपरेशन को खाली 15 मिनट हुए हैं। जी सलाम ने सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक की 6:15 बजे पहली गोली चली और जी सलाम पे सबसे पहली यही न्यूज चली कि त्राल में तसादुम आराई शुरू हो चुकी है। फिलहाल इनिशियल ऑपरेशन का इनिशियल एपिसोड चल रहा है और अब ये देखा जाएगा, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि अंदर कौन मिलिटेंट फंसे हुए हैं और उनकी शिनाख्त क्या है। अगर वो मुकामी होते हैं तो फिर अमूमन तो फिर फौज जो है उनके घर वालों को उन मिलिटेंटों को हथियार छोड़ने के लिए परसुएड करने के लिए बुलाई जाती है। फिलहाल मिलिटेंटों की जानिब से कोई मौका नहीं छोड़ा गया, दोनों तरफ से गोलियों का सिलसिला लगातार जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए नाइक दाऊद आपका।